टाइटैनिक मिसिंग सबमरीन। इस दुर्घटना में एक अहम मोड़ आ चुका है। यूएस कोस्ट गार्ड ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं किया गया था। 4 देशों की नींद लगी हुई थी। यूएस कोस्ट गार्ड, कैनेडियन नेवी, रॉयल नेवी और फ्रांसीसी नेवी, और नतीजा कुछ ऐसा निकला कि समझ लीजिए कि बहुत बड़े मूसे की ढेर से एक सुई को खोजकर बाहर निकालने में कामयाब हो गए। ये सफलता लगी है यूएस कोस्ट गार्ड के हाथों। दोस्तों, टाइटन सबमरीन पनडुब्बी का मलबा खोज किया गया है, जिसके समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाने की बात की जा रही थी। उसे खोज लिया गया है। टाइटन पनडुब्बी का लैंडिंग गियर और रेयर कवर खोज लिया गया है, और साथ में कुछ और मलबे के कुछ अहम हिस्से को खोज लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस मलबे के साथ कुछ मांस के चिपके हुए हिस्सों का पता किया गया है। जी हाँ, इसमें शरीर का अवशेष पाए गए हैं, जिन्हें टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है कि इनका मिलान डीएनए से किया जाए उन लोगों से जिन्होंने टाइटन से यात्रा की थी, उन 5 अरबपतियों की। दोस्तों, इस अहम मोड़ में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब यहाँ पर ओशनगेट कंपनी का संलिप्तता का पता लगा सकता है। अब हो सकता है कि इस मलबे के माध्यम से इसे स्टडी करने के बाद, इसके एनालिसिस करने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि खामी टाइटन पनडुब्बी में आई कहाँ ये इम्प्लोशन हुआ, किस डिफेक्ट की वजह से इम्प्लोशन हुआ, और किस डिफेक्ट ने इन 5 अरबपतियों की जान ली। जी हाँ दोस्तों, कौन था इनका मुजरिम? हम सब जानते हैं, जिस गहराइयों में पनडुब्बी डूबी थी वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर था और वहाँ पर खोज का काम करना तो बेहद ही मुश्किल था। लेकिन गलती किसकी है? अगर वो सामने आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं ये पता चलता है कि जो पनडुब्बी थी वो वाकई में दुर्घटनाग्रस्त टाइटैनिक के मलबे के किसी भाग से टकराकर इसकी कार्बन फाइबर कंपोजर जो इसका कवर था, क्या इसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इम्प्लोशन हो गया। और ये भी देखने वाली बात है कि ये दुर्घटना थी जो ऑपरेट करने के वक्त हुई थी, या फिर डिजाइन में ऐसा कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से समुद्र की तल में जो गहराई होता है उस वातावरण में सरवाइव करने की क्षमता ही नहीं थी इसमें। क्या इसमें ओशनगेट कंपनी ने जिसने टाइटन पनडुब्बी को बनाई थी, क्या उनके टेस्ट करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी, या जल्दबाजी में ज्यादा पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी में इसे लॉन्च किया गया था, या फिर इसे ऑपरेट करते वक्त जो इसके पायलट थे उनसे ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हो गई। ये जब सामने आएंगे एनालिसिस के बाद तो यह पता चलेगा ये दुर्घटना थी या कोई एक्सीडेंट या डिजाइन में कोई फॉल्ट था। जो भी हो दोस्तों, इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है यूएस कोस्ट गार्ड की, क्योंकि देखिए, ये जो अंधेरा समुद्र होता है या किसी भी चीज को खोजना बेहद मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जब कुछ दूर देखा जाना मुश्किल है और हर एक कदम जब आप आगे बढ़ोगे तो अगले कदम की जो दृश्य है वो आपके सामने होंगे, उसके आगे आप नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में खोज कार्य करना और हजारों स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को स्कैन करना और इसमें इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। और उसमें से एक छोटी सी ट्रक की साइज की सबमरीन थी ये, उसे खोजकर निकालने में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। ये दिखाता है कि जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस हो चुकी है। आपको बताते हैं, ये जो खोज कार्य चलता है ना समुद्र के अंदर, ये रेडियो सिग्नल से हो ही नहीं सकता। लेकिन आप चाहे तो रडार का इस्तेमाल करें। रडार सिग्नल रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं लॉन्ग फ्रीक्वेंसी के, तो वो जो होते हैं सिर्फ 10 से 20 सेकंड तक पेनिट्रेट कर पाते हैं, घुस पाते हैं समुद्र के अंदर में, यानी कि पानी में उसके नीचे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो रडार जिसका इस्तेमाल करती है दुनिया भर की आर्मीज अपनी हवाई क्षेत्रों को गार्ड करने के लिए, पता करने के लिए, लेकिन दुश्मन देश की कोई भी एयरक्राफ्ट और मिसाइल उनकी देश की वायु सीमा में तो एंटर नहीं कर रहा। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समुद्र के अंदर नहीं किया जा सकता। समुद्र में किसी चीज को देखना हो, उसे तलाशना हो तो मछलियों की तरीके से ढूंढना पड़ता है। मछलियों का एक अपना सिस्टम होता है जो उन्होंने अपना इवोल्यूशन के लाखों करोड़ों साल में डेवलप किया है, वो है सोनार। जी हाँ, जो मछलियाँ होते हैं वो एक स्पेशल किस्म के तरंगे छोड़ते हैं और वो तरंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं
और जैसे कि हम जानते हैं, हर वो वेव जो ही आगे की तरफ बढ़ने के बाद टकरा कर उसकी रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इन जो जलीय जीव होते हैं, इनके पास वो एबिलिटी होता है, वो जब सोनार वॉइसेस को छोड़ती है तो वो फ्रीक्वेंसी टकरा कर वापस आती है। तो इनके पास ब्रेन में वो एरिया रहते हैं, इसे डिकोड कर लेती है और पता लग जाती है वो चीज कितनी दूर है उनके शरीर से, कितनी बड़ी है, क्या वो आगे बढ़ रहा है या रुकी हुई है। इस डेटा को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रहता है इनका। ठीक ऐसे ही सिस्टम डेवलप की हम इंसानों ने, उसे कहते हैं सोनार सिस्टम, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की जो नेवीज में सबमरीन होता है उसमें किया जाता है और सिस्टम के माध्यम से आगे तक देख पाती है। जी हाँ, देखिए, समुद्र में कुछ फीट जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी वहां तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ऐसे में खूब अंधेरा रहता है। ऐसे स्थिति में अगर पांडुवियों का अस्तित्व है, क्योंकि हमने सोनार टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, उसी टेक्नोलॉजी के मदद से हम कई किलोमीटर दूर तक समझ पाते हैं कि आगे क्या है। जो आर्मी की सबमरीन है वो ट्रैक कर लेती है सोनार टेक्नोलॉजी से बाहर सामने वाला जो सबमरीन है दुश्मन देश का, वो कितने दूर है, जहाज कितने दूर है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया यूएस कोस्ट गार्ड ने और सोनार के माध्यम से इस पर्टिकुलर मलबे को खोजने में सफलता हासिल किया। हुआ क्या, पोलर प्रिंस जो कि मदरशिप थी जिससे कनेक्टेड था टाइटन पांडुबी, टाइटन पांडुबी को लॉन्च भी पोलर शिप के साथ ही अटैच करके की गई थी। अब जो पोलर प्रिंस था उनके ऊपर एक जहाज था, उसी से कनेक्शन लेकर के जो टाइटन पांडुबी है वो नीचे समुद्र की गहराई में गई थी। जब संपर्क टूटा टाइटन पांडुबी से तो पोलर प्रिंस के जो पायलट थे उन्होंने ये बात तुरंत ही यूएस कोस्ट गार्ड को दी थी कि भैया बहुत इमिनेंट लोग हैं जो पांडुबी में जा रहा है नीचे और उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो यूएस कोस्ट गार्ड ने तुरंत कैनेडियन नेवी को इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात हो गई है, आप भी आइए। फिर उसके रॉयल नेवी, यूके नेवी, फ्रांसीसी नेवी, सबने मिलकर काम किया। यूएस कोस्ट गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए और अपने वाटर जहां पर इनका काम चलता है उनकी सेफ्टी के लिए कई सारे डिवाइसेस डालकर रखे हुए हैं गहरे समुद्र में। ये लिसनिंग डिवाइसेस क्या है? ये बेसिकली सोनार के थ्रू काम करने वाली ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिन्हें समुद्र में प्लांट कर दिया जाता है और ये समुद्र में होने वाले हर एक्टिविटी को वॉच करता है। अगर कोई दुश्मन देश का सबमरीन यूएस के समुद्र में एंटर करता है तो उसकी पोजीशन और लोकेशन तुरंत ये लिसनिंग डिवाइस सुन लेती है कि उसकी मूवमेंट ये सोनार से चेक करती है। उसके बाद ये सिग्नल नेवी के कमांड सेंटर में पहुंच जाते हैं और यूएस कोस्ट गार्ड अलर्ट कर देती है अपनी नेवी को कि भैया एक फॉरेन सबमरीन यूएस वाटर्स में आ चुकी है। तो जैसे ही पोलर प्रिंस ने इंफॉर्मेशन दी थी कि भैया हमारा कांटेक्ट टूट गया है टाइटन पांडुबी से, उसके पहले ही जो लिसनिंग डिवाइसेस डाले हुए थे यूएस कोस्ट गार्ड ने समुद्र में, उन्होंने एक अज्ञात विस्फोट की आवाज को नोट कर लिया था। लेकिन जब पोलर प्रिंस ने कांटेक्ट किया यूएस कोस्ट गार्ड से कि भैया ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन पोलर प्रिंस को नहीं दी कि हमने एक इम्प्लोजन सुना है, जो कि यूएस कोस्ट गार्ड और किसी भी देश की आर्मी जो है वो जब तक कंफर्म ना हो जाए वो किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं समझते, अदरवाइज वो गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए वो शांत थे। उन्होंने पहले ही ये नोट कर लिया था कि इम्प्लोजन हो चुका है। उसके बाद 4-5 दिन का जो खोजने का प्रोसेस चला वो हमने सबने देखा टेलीविजन पे और सारी चीज कवर होते गया। 5 दिनों के बाद पता चलता है कि नहीं, मलबा मिल चुका है। उसके बाद कंफर्म किया है सबने कि ठीक उसी समय जब 90 मिनट हुए थे और संपर्क टूटा था तो हमारे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ने यानी यूएस कोस्ट गार्ड ने डिस्क्लोज किया है कि इस इम्प्लोजन की जो नॉइज थी वो सोनार फ्रीक्वेंसी ने कैप्चर की थी। उसके बाद पता चला अब जब ये पांडुबी की मलबा खोजी गई, इसमें मानव अवशेष भी मिले हैं। ये बहुत सारी सफलता दिखाते हैं यूएस नेवी और कैनेडियन नेवी भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसके मलबे के निकलने के बाद क्या आरोपी सामने आता है? जैसा कि हमने आपसे कहा है कि 2 गलतियां हो सकती है। पहली गलती डिजाइन के वक्त और दूसरी गलती टाइटन पांडुबी को ऑपरेशन करते समय, उसे चलाते समय कोई गलती हुई होगी। तो गलती किसकी है वो सामने आ जाती है तो कौन आरोपी है ये तय हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।